सियालकोट में हुई घर के लाडले की शादी, जिसकी खुशी में घर वालों और दोस्तों ने लाखों रुपए लोगों पर लुटा दिए। पैसों की तो ये है, तकरीबन हमने शादी से एक हफ्ता पहले फेंकने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा महंगे मोबाइल फोन्स की भी बारिश की गई। पीछे दोस्त है ना, जो पैसे निकाल के दे रहे थे वो भी थक गए थे, और जो लूटने वाले थे वो भी थक गए थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के एक नवाही गांव दद्दू बसरा में, जहां 2 दिन पहले एक शादी हुई है और जिसके चर्चे पूरे सोशल मीडिया पर हैं, क्योंकि इन्होंने एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 लाख रुपया लोगों के ऊपर निछावर किया है, मोबाइल फ़ोन्स निछावर किए हैं। इसके साथ साथ जगह जगह पर शादी के फ्लैक्स लगाए गए और महफिल समा के लिए नामवर कवाल भी बुलाए। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये शादी करने का क्या मंसूबा था और इतने पैसे कहाँ से आए और क्यों निछावर किए, आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं कहानी आज। क्या नाम है आपका? सावल। सामल, यार यहाँ शादी हुई है गांव में जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे फेंके हैं, वो कहाँ है? यहाँ इधर। आगे हाँ जी, आपने भी कोई पकड़े हैं पैसे या नहीं? हाँ जी, 21,000 पकड़ा था, 20,000 अम्मी ले लिया, 1000 मनोज। दार रख दिया। हाँ जी, वो कहाँ है, मुझे थोड़ा बताती हो आप? हाँ जी। आओ यार। ये देखें, यहाँ से घर अभी तकरीबन 300-400 मीटर दूर है अंदाजन, और लाइटें शुरू हो गई हैं जो इन्होंने गली को सजाया था शादी के लिए। जनाब, यहाँ एक घर में शादी हुई है, पता चला बहुत ज़्यादा पैसे फेंके हैं, वाकई सच बात है? जी जी सर, वाकई सच बात है, बहुत पैसे फेंके हैं उन्होंने ना। कहा जा रहा है को 30-35 लाख फेंक दिए। तकरीबन इतना ही होगा, इससे ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा जी, और कहाँ पर है यहाँ से घर? दूर? जी सर, ये साथ ही आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आए जनाब, आए। ये घर है उनका, और अभी अंदर जाके बात करेंगे कि माजरा क्या है, आखिर कितने पैसे फेंक दिए और क्यों। जनाब, आपकी शादी के ऊपर इतने पैसे फेंके गए घर वालों की जानिब से कि लोग थक गए उनको पकड़ पकड़ के, लेकिन फेंकने बंद नहीं हुए। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर आपकी वीडियोस बड़ी वायरल हो गई। ये क्या माजरा था, इतने पैसे क्यों फेंक दिए गए? असल में मैं घर में सबसे छोटा था, तो घर वाले बहुत ज़्यादा लाड करते थे आपसे? जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो इसलिए भाई ने और वालिद साहब ने इजाज़त दी कि आप कर सकते हैं सब कुछ। और आप सबसे छोटे थे घर में और आखिरी शादी थी आपकी? जी बिल्कुल, आखिरी शादी थी। इसके बाद कोई नहीं है? नहीं नहीं, कोई नहीं। तो इस जश्न को मनाने के लिए फिर इतने पैसे फेंकेंगे? जी जी बिल्कुल, इसीलिए। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो शादी होने के बाद? बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन एस्टिमेटेड 30 से 35 लाख इनका क्लेम है। जनाब, कितने पैसे फेंक दिए आपने और क्या क्या उसमें फेंका है? उसमें तो मोबाइल वगैरह थे, नकदी थी। तो जो पैसे फेंके हैं वो इसलिए फेंके कि हमारा छोटा भाई है, सबसे ज़्यादा जो हमारी फैमिली में लाडला है वो ये है। तो इसलिए भाइयों से तो पैसे ज़्यादा अजीज़ नहीं होते। अपने अपने वालिद साहब से परमिशन ली थी कि छोटा भाई है, आखिरी हमारी शादी है फैमिली में, तो इन्होंने हमें इजाज़त दी थी। अच्छा, वालिद साहब से बाकायदा पहले कोर कमेटी बैठी और इजाज़त ली? उनसे इजाज़त मिली थी, तो उसके बाद फिर हमने ये सारा किया। तो पैसों की तो ये है, तकरीबन हमने शादी से एक हफ्ता पहले फेंकने शुरू कर दिए थे। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने हमारे घर का बाहर का मीटर तोड़ दिया। उसकी क्या वजह बनी? बस पैसे फेंकते थे, तो बस जब पैसे फेंकते तो आपको पता है बच्चों को तो कोई होश नहीं रहती, साथ वाले की दीवार तोड़ दिया, उसके ऊपर चढ़ गए थे। तो इसलिए यानी एक हफ्ता पहले ये माहौल शुरू हो गया था। क्या बात है। और फिर ये कितने दिन तक ये चलता रहा सारा? ये रात वाले दिन यानी ख़त्म हुआ। इधर गांव में शुरुआत हुई, फिर रास्ते में तोड़, उसके बाद फिर वहाँ मैरिज हॉल में पहुँचे, वहाँ जाकर इसको हमने एंड किया, ख़त्म हुआ। तो जो तेल था उस पर कोई आपने क्या इवेंट करवाया था स्पेशल, या एक आम रस्मी तेल था? नहीं, पर तेल पे महफिल समा थी, कवाली थी, फैसलाबाद से आए थे, बड़े मशहूर कवाल है राहत ज़मान, वो आए थे। तो उसके साथ ढोल था, तो उसमें भी इस तरह सारी रात प्रोग्राम चलता रहा। दोस्त वगैरह आए थे बाहर से, वो सारे पैसे फेंकते रहे हैं। सारी रात पैसे फेंकते रहे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वीडियोस देख रहा था, आप लोगों ने साथ तोड़ा रखा हुआ था, तोड़ों से पैसे निकाल के फेंक रहे थे। और मुझे सम टाइम ऐसा लगा, क्योंकि आपकी सेहत भी ऐसी ना, मुझे पैसे ही ना आपको लेके नीचे गिर जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही था, 2 तोड़े थे। तो जो पीछे दोस्त है ना, जो पैसे निकाल के दे रहे थे वो भी थक गए थे, और जो लूटने वाले थे वो भी थक गए थे। लेकिन आप नहीं थक रहे? हौसला नहीं कम हुआ ना, मैं छोटा भाई था, इसलिए ना मेरे जज्बात आखिरी टाइम तक भी ना कायम रहे हैं।
तो रिश्तेदारों ने नहीं कहा हुए मैनू 2-3 लाख दे दे जिन्हें तू बाहर सुट रहे हैं, कोई ऐसा कोई नहीं हुआ? नहीं, पैसों का तो नहीं कहा, तो जो मोबाइल का ना वो दोस्त कहते रहे यार एक मोबाइल मुझे दे दो, एक मुझे दे दो, उधर भी तो फेंक ही देने हैं। कितने टोटल मोबाइल फेंके? मोबाइल तकरीबन 12-15 थे, 12-13 मोबाइल थे तकरीबन। 12-13 मोबाइल थे और पैसे तकरीबन एस्टिमेटेड कितने थे? वो तकरीबन 25 से 30 लाख था वालिद साहब को, 25? लेकिन हमने सही राउंड फिगर नहीं बताई, लेकिन आपको सही बता रहा हूँ। ये नहीं, वालिद साहब को नहीं बताया? वालिद साहब को कितने में से बताए हुए थे? इनको तकरीबन 15-20 लाख बोला। करते क्या हैं आप लोग? हमारी ट्रैवल एजेंसी है, बंदे भेजते हैं या पैसे लेते हैं और भेजते हैं? बंदे ही भेजते हैं, उम्रे का काम है, साथ टिकटिंग वगैरह करते हैं। 3 ट्रैवल एजेंसियाँ हैं हमारी। माशाल्लाह। तो ये क्या करते हैं? ये भी उधर ऑफिस में होते हैं सारे हम। ऑफिस में इकट्ठे होते हैं वालिद साहब के साथ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शादी आपकी लव मैरिज थी, अरेंज थी, या क्या सीन था? अरेंजमेंट। पक्की बात है? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब ये इतने पैसे फेंके जा रहे थे तो आपने नहीं कहा यार मैनू जेब खर्च दे दियो कुछ ज़्यादा, बजाय कि इतने फेंकने के? नहीं नहीं, इस कोई बात नहीं, बस वैसे मोबाइल कौन सा रखा है आपने? ओप्पो का है। यार आप इसमें से 2-3 आईफोन ले सकते थे। नहीं नहीं, बस शादी अच्छी होनी चाहिए थी, वो मैंने कर लिया। 2-3 ਤੁਸੀਂ फेशियल करा सकते थे, कोई फर्क पैंदा लेकिन आपने इतने पैसे फेंक दिए। जी जी, बस शादी का शौक था तो मैंने करवा ली, जिस तरह मैं चाहता था वो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या डिमांड थी आपकी घर वालों के साथ कि भाई ऐसी मेरी शादी हो? फैंटेसी क्या थी? बस यही कि ज़्यादा पैसे फेंकने हैं, घोड़ियाँ वगैरह डांस करवाना है, तो इसीलिए हम बारात पे ऐसे गए हैं। अच्छा। जी। तो गाड़ी कौन सी सजाई आपने या घोड़े पर ही बैठ के गया? नहीं नहीं, फार्चूनर। फॉर्चूनर गाड़ी थी और आगे घोड़ियाँ डांस करती जा रही थी? जी बिल्कुल। और जहाँ बारात गई आपकी वहाँ पर भी यही सीन था? जी, आगे घोड़ियाँ डांस कर रही थी, पीछे हमारी गाड़ी थी। ये आपके दोस्त हैं? जी, ये दोस्त हैं। जनाब आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं? जी मैं दुबई से आया हूँ स्पेशल भाई की शादी के लिए। ठीक है, मेरे दोस्त हैं, इनके साथ मेरी काफ़ी मोहब्बत है, मेरे समझ लें कि फैमिली रिलेशन इनके साथ। आप सिर्फ शादी के लिए दुबई से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भाई की शादी के लिए स्पेशल आया हूँ। ठीक है, और जितना वो तोड़े आपने पकड़े हुए थे पैसों के? बस दोस्त ही थे साथ में, मतलब जिस तरह ये भाई हैं और भी दोस्त हैं साथ में। तो ये पैसे दुबई से आप ही तो नहीं ले गए? नहीं, यहीं से मिल जाते हैं, आपको पता। ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे, बस अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सका हमने किया। और भी थी लेकिन बस अंकल मना करते रहे हैं कुछ, और कभी इनको घुमा फिरा के हम जो हमसे हो सका हमने किया। आप ऐसे क्या करते हो और क्या फ्यूचर में मुस्तकबिल में प्लान है आपका? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाला साहब के साथ ट्रैवल एजेंसी का काम करता हूँ। अच्छा। जी अच्छा काम चल रहा है? जी, बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। वो जितने कमाए थे कहीं सारे तो नहीं फेंक दिए उधर ही? जी ऐसे ही। तो अब क्या सीन होगा? ये ना होगा भाई यार 2000 रुपया दही सारे सुट्टा यहाँ, ऐसा तो नहीं सीन होगा? नहीं नहीं, वो बहुत लाड करते हैं, पैसे उनसे लेते हैं, खर्चा वगैरह जो है। अच्छा। जी। तो अभी आप शादी के बाद होता है ना सैर के लिए जाता है बंदा, सैर व सियाहत के लिए, तो कहाँ जाने का प्लान है? ट्रैवल एजेंसी भी आप लोगों की, मैं तो लगता है तुसी दुनिया पूरी फिर के ही आओगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह उम्रे पे जाएंगे। मैं वालिद साहब से आपसे पूछता हूँ उनके क्या तासुरात हैं। जनाब कैसे हैं आप, ठीक ठाक है? अल्लाह और उसके रसूल का बड़ा फजल करम है। ये जो बच्चों ने किया सारा पैसे फेंक के इतने ज़्यादा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? आपको बता के किया गया है या बस चोरी छिपे गेम चलती रही है पीछे से? नहीं, मुझे बताया था मगर कुछ ज़्यादा कर दिया ना। मुझे इतना नहीं बताया था और मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि जितने भी पैसे फेंके हैं तो गरीब बच्चे थे, और अमीरों का बच्चा तो पैसे लूटने नहीं लाता, तो गरीबों के काम आए होंगे। तो इस पर भी मुझे खुशी है कि वैसे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है वो शादी के अलावा भी करते रहते हैं। तो इस पर बच्चों ने किया है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया है, तो कोई बात नहीं। और ये हमारा बेटा सबसे छोटा है और ये हमारे ख़ानदान का बड़ा लाडला और प्यारा बेटा है, तो इसकी खुशी के लिए ये साथ उसके भाई ने और दोस्तों ने किया है, तो इस पर कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह वो जो उम्रे का प्लान कर रहा है तो वो भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे। लोग ना बहस ये भी कर रहे होते हैं कि यार इतने पैसे फेंक दिए, देखने वाले पता नहीं कहाँ से पैसे आए हैं, किसी के खाए हुए हैं। अगर आपने गरीब लोगों में ही फेंके हैं तो वो उनको पैकेट बना के दे दें, राशन दे दें, खा पी वो बेचारे सकें। ऐसे तो बड़े नोट ज़ाया हो गए होंगे, फट गए होंगे इस तरीके से। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? ये देखें, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है, तो ये हमारे इस इलाके का बल्कि पाकिस्तान सारे का ये कल्चर है कि शादियों पर पैसे फेंके जाते हैं। तो जो एतराज़ करते हैं ना वो तो करते ही रहेंगे। कोई कहेगा कि पैसे कहाँ से आए, कोई कहेगा गरीबों में वैसे खुफिया देने चाहिए थे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हर किसी की नेगेटिव सोच भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इस पर मैं तो समझता हूँ कि लोगों की बातों का तो कोई बुरा नहीं मनाना चाहिए। हर बंदे ने अपनी सोच के मुताबिक जो है ना बात करनी है। मैं समझता हूँ हमने पैसे लुटाए हैं
तो अगर कोई बात करता है तो जो पूरे मुल्क का पैसा लूट के ले गए हैं उस पर तो कोई बात नहीं करता। हम लोगों पे लटाएं तो ये भी एक मसला है। और जो पैसा लूट के मुल्क का, गरीबों का खून चूस के मुल्क से चले जाएं और वापस आएं तो उनको प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट से लाया जाता है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बात नहीं। हमने अपना पैसा लुटाया, अपनी कमाई का पैसा लुटाया और खुशी में इस तरह के मौक़ों पे तो ये करना चाहिए। जनाब वैसे कितने कितने के नोट थे जो आपने फेंके? उसमें 10 वाले थे, 20, 50, 100, 500 वाले, 1000 वाले। 1000 वाले नोट भी थे? जी जी बिल्कुल। अगर मैं उधर होता ना मैं भी ऐसे करके ओ नहीं फेंके क्योंकि हजार के भी आपने नोट फेंके। तो लड़ाई लड़ाई नहीं हुई जब वो लोग पकड़ रहे थे? जाहिर बात है, बच्चे लड़ते रहते हैं। जब पैसे फेंक रहे हैं ना तो वो से बच्चे जो है ना ऊपर आना शुरू हो गए। महफिल समा थी तो सब लोग पैसे फेंक रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चे थे वो ऊपर आना शुरू हो गए, कुछ बड़े भी। मतलब जब 1000 का नोट आया तो तब बड़े बड़े मतलब जो लड़के हैं ना वो भी पैसे पकड़ना शुरू हो गए। फिर अंकल ने मतलब मेहमान थे तो उन्होंने मतलब पकड़ा, डंडा पकड़ के फिर जो है ना उन्हें मारा है। ठीक है, 1-2 को हल्की फुल्की लगी है, डराया मतलब ना। तो फिर जाके वहाँ पे जगह बनी है, जाके मेहमानों को बैठने की जगह मिली है। नहीं तो मतलब पैसे फेंकने में तो कह लें कि हर बंदा जो है ना आ गया पैसे पकड़ रहा था। अरे भाई जब आप हजार के नोट फेंकोगे। पैसों की वजह से नहीं थी लड़ाई हुई, जब वो मोबाइल फेंकते थे ना तब हर दफा ना लड़ाई होती थी। अगर कोई छोटा बच्चा पकड़ लेता था। ऐसा शादियों पे ऐसा हल्ला गुल्ला तो होता रहता है ना। तो कोई जाहिर है चलती हैं, जब बच्चे खेलते हैं तब भी प्रोग्राम था, खुशी का प्रोग्राम था। खुशी के मौक़ों पे ऐसा होता है। कोई सोगवार तो दिन नहीं था ना, खुशी का दिन था। तो इसमें फिर बच्चे होते हैं, बच्चों की अपनी तबीयत होती है। देखते रहे उर्दू पॉइंट पर। अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।